हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. व्हाट मास ऑफ 95% of pure 95% pure calcium carbonate will be required to neutralize 50 ml of 0.5 molar HCl solution according to the following reaction. Calcium carbonate plus 2 HCl giving CaCl2 plus CO2 plus 2H2. Calculate up to second place of decimal point. Options are 9.50 gram, 1.25 gram, 1.32 gram and 3.65 gram. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों, और सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सी की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, ये जो सवाल है ना बच्चों, इसमें दो चीजें यूज होंगी. एक तो स्टोइचियोमेट्री यूज होने वाली है, इसी की मदद से हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है. और दूसरा परसेंटेज प्योरिटी का सवाल ये है. आइए एक एक करके चीजों को समझते हैं. जो हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, 2HCl एक्वस के साथ, और ये फॉर्म कर रहा है CaCl2 एक्वस ऑब्वियसली, प्लस CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड. ठीक है. अब यहाँ पर से देखो बच्चों, स्टोइचियोमेट्रिकली अगर आप देखते हैं, मोल मोल रिलेशन निकालते हैं, तो अगर आपके पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो आपके पास वहां पर उसके लिए रिक्वायर्ड होगा 2 मोल HCl. या फिर इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं कि 2 मोल HCl के लिए रिक्वायरमेंट है हमारे पास 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की. तो 1 मोल HCl के लिए हमें कितना रिक्वायरमेंट होगा? 1 मोल HCl के लिए कितना रिक्वायरमेंट होगा? यहाँ पे हमारे पास 1/2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है. अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl. कैसे आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl बच्चों? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl निकालने के लिए हम इसकी मोलारिटी को इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो मोलारिटी होगी 0.5 इंटू वॉल्यूम ml में दिया हुआ है, इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे लीटर में, तो ये हो जाएगा 50/1000. ठीक है. तो इतने ही मोल हमें मिलने वाले हैं, इतने मोल हमें मिलेंगे HCl के. ठीक. तो कैल्शियम कार्बोनेट के हमें कितने मोल चाहिए होंगे इसके लिए? तो नंबर ऑफ, इसको इस तरह से ही छोड़ देता हूं मैं, इसको अगले स्टेप में सॉल्व कर लेंगे. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल बी 1/2 इंटू जितना मोल ऑफ HCl था, यानी 0.5 इंटू 50/1000. यही तो होना है ना. तो ये हमें इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए. इतने मोल कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए किसको न्यूट्रलाइज करने के लिए? 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.0125 मोल्स. ठीक है. अब इसका मास कितना हो जाएगा? देखिए, मास ऑफ 0.0125 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के निकालने के लिए इसको, मतलब नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे उसके मोलर मास से, दैट इज 100 ग्राम पर मोल होता है, और ये वैल्यू हमारे पास ग्राम में आ जाएगी. तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी? ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 1.25 ग्राम. ठीक है. 1.25 ग्राम हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट होना चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए. अब देखो, परसेंटेज प्योरिटी निकालो. परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों? परसेंटेज प्योरिटी हो जाएगा वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस है, मतलब कि जितना हमें रिक्वायर्ड होगा, सिंपल. तो यानी प्योर सब्सटेंस के लिए मास हमारे पास यहाँ आ जाएगा 1.25 ग्राम, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस. जो इम्प्योर सब्सटेंस होगा वो हमें उसका वेट निकालना, उसी का वेट निकालना है बेसिकली, इनटू कर देंगे 100, क्योंकि हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं. अब देखिए, परसेंटेज प्योरिटी आपके पास दी हुई है 95, वेट भी दिया हुआ है आपके पास प्योर का 1.25 ग्राम, डिवाइडेड बाय इसके वेट को बच्चों मान लो W. ठीक है. इनटू कर दो 100, तो यहाँ पर से W क्या आ जाएगा? W आ जाएगा 1.25 इंटू 100 divided by 95, and this will be equals to 1.32 ग्राम. तो एक्चुअल में हमें जो 95% कैल्शियम, 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है, उसका 1.32 ग्राम चाहिए होगा. So the correct answer will be option third. I hope you understood this well. All the very best.